छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 जो आपका विषय गणित है उसके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो नई बुक आई है सत्र 2024-25 की, उसके पाठ 1 यानी कि परिमेय संख्या और उसका प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है 0 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ए नंबर वाले गोले को पूरी तरह से भर देना है और उत्तर में लिख भी देना है ए परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। दूसरा क्वेश्चन है छात्रों 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो 4/6 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसे हम काट सकते हैं बराबर नंबरों से। 3 दूनी 6 होता है और 2 दूनी 4 होता है और 2 तिया 6 होता है। तो ये समतुल्य हो जाएगी, काट के फिर 2/3 ही आएगा। तो आपका 4/6 राइट आंसर हो जाएगा। आपको सी नंबर का बॉक्स भर देना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपने मानक रूप में है। तो मानक रूप में है 1/2। चौथा क्वेश्चन है एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो 11/6 आपका बी नंबर का राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप कितना होगा। तो 30 मीटर आपका राइट आंसर है। बी नंबर का गोला भर देना है। किस प्रकार है आंसर। तो सूत्र लगेगा 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का सूत्र होता है। तो 2 गुणित लंबाई कितनी है 17/2 प्लस चौड़ाई कितनी है 13/2। 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 और 17 और प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 17 और प्लस 13 कितने होते हैं आपके 7 3 10 की 0, हाथ खिलाई 1 और 3 हो जाएगा 30। ठीक है, 17 और 13 30/2 और गुणित में है 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा आपका 30। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपका छठवां क्वेश्चन है -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 9 एक जैसे सेम है, तो हमारा एलसीएम जो भी है सेम ही रहेगा। 9 अलग अलग होते तो अलग आता। अब -4 और प्लस -4 ये हो जाएंगे -8/9 आंसर। फिर सरल कीजिए। 3/7 गुणित 28/15 है, भाग करना है 14/5 से। तो यहाँ पर देखो 7 और गुणित 15 और फिर बटे में 14/5 है। तो आपको क्या करना है, इसे भागित को यदि गुणा में परिवर्तित करना है जिससे आंसर हम जल्दी ले आए, तो इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। जब भी हम भाग को गुणा में परिवर्तित करना चाहें तो क्या करते हैं, इस हर को अंश कर देते हैं और अंश का हर कर देते हैं। तो क्या जाएगा 14/5 की जगह 5/14। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो 5 से 15 कट जाएगा तो 5 × 15 हर में आएगा नीचे, और 28 तो 14 से कट जाएगा, है ना। 14 दूनी 28, तो यहाँ पर अंश में 2 आ जाएगा और हर में बटा 3 आ जाएगा, यानी कि 3/7 गुणित 2 आपका 5 × 15 2/3, यानी कि 3 दूनी 3 गुणित 2 और 7 3/7 गुणा 2/3, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आप यहाँ पर 3 में से 3 कट जाएगा और बचेगा आपका 2/7 राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी 1020 किलोमीटर है, तो 25/6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। 25/6 गुणित 1020, 6 से 1020 काटेंगे 170 आएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई 25 से कर दोगे तो 4250 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। फिर वितारकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/5 गुणित -3/12 है ब्रैकेट में, प्लस 6/5 गुणित 12। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इस प्रकार से रहेगा और आपका उत्तर आएगा 1/5। ओके, कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की संख्या बराबर है, तो हम 12 एक बार लिखेंगे, देखिए दोनों अगर हर समान हो तो एक बार लेते हैं। फिर 6/5 गुणित -3 + 5, है ना। इसे हम छोटे ब्रैकेट में तोड़ लेंगे। अब -3 और +5 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 2 और 12 का 12। तो 6/5 गुणित 2/12, तो 2 एकम 2
और 2 छक्के 12 यानी कि 1/6, 6/5 गुणित 1/6, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 5 छक्का 30, है ना, इस प्रकार से। तो 6/30 आ जाएगा। अभी 6 से 30 कट जाएगा कैसे, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, यानी कि 1/5 आपका राइट उत्तर आ जाएगा। इससे पहले चाहो तो लिख भी सकते हो क्या, इसे कटा तो 1/6 आया और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 6/30 आया, और इसे काटा तो आपने 1/5 आपको मिल जाएगा। फिर यदि 10वां क्वेश्चन है, यदि 147/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो तार की कुल लंबाई कितनी, 147/2 मीटर, 26 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई तो 147/2 भाग 26 बराबर 143/2 गुणित 1/26 आपको हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 143 से कम 143 और 26 दूनी 52, ठीक है, यानी कि 200। यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 2 सही 39/52। कैसे, 52 दूनी कितना हो जाएगा 104, बचेगा शेषफल कितना, 52 दूनी 104 है ना, तो 2 बचेगा 39 शेषफल और बटा 52 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो खेत का कुल क्षेत्र कितना है, 49 सही 4/5, यानी कि इसमें आप जब 49 गुणित 4 कर दो तो 249/5 आपका हेक्टेयर में आ जाएगा, मीटर में नहीं हेक्टेयर में, ठीक है। तो तीनों में बराबर बांटने पर प्रत्येक का भाग कितना आएगा, 249/5। तीनों में भागना है तो भागित बाई 3, ठीक है, यानी कि आपका 149/5 गुणित 1/3 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। जब इसे 3 से भाग करेंगे तो देखो 49 एकम 149 और 5 और 3 में जब आप निकालोगे, 5 और 3 का जब गुणा कर दोगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 249/15 भाग करेंगे तो आपका 83/5, इतना काटेंगे तो आ जाएगा, है ना, 3 5 15, ये 249 और बटा में 15, ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 का 83 वर्ग करोगे तो 249। अब 83/5 से काटोगे तो 5 16 पंचे 80, बचेगा 3 शेषफल और बटा में 5 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन है, क्या 1 सही 2/3 में गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो एक सही 2/3 बराबर 5/3 का व्युत्क्रम बराबर 3/5 बराबर 0.6, यानी कि हाँ है, आपको लिख देना है। फिर नीचे दी गई सारणी को सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। पदार्थों कागज, एल्यूमिनियम के डिब्बे, कांच, अन्य। तो पुनः प्रयुक्त की क्वांटिटी लिखी है। अभी आपको बताना क्या कागज की पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो 5/11 1/2 से कम है, और 3 सही 1/4, 5/8, 5/11 2/5। अन्य ये अन्य है, ये एल्यूमिनियम के डब्बे हैं, और 2/5 कागज। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है और ये तीसरे का, ठीक है, दूसरे का उत्तर है। तो ये आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में आया नहीं है, आपकी बुक में होगा तो आप देख लीजिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है। अभी 14वां क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर आपको 14वां क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है। 1/3 है पहली की दूरी, दूसरी की कितनी है जो तय करते हैं। सो ये पहले में आपको उत्तर लिखना है, ए बराबर 5/4 किलोमीटर, बी बराबर 3/4 और सी में 7/3 किलोमीटर है। तो आपका ए और बी का अनुपात आ जाएगा 5/4 अनुपात 3/4। दूसरे का अनुपात आ जाएगा 5/4 भागे 3/4, यानी कि 5/4 गुणित, इसे गुणित में लगाएंगे तो क्या हमने आपको बताया था कि गुणा में परिवर्तित करना है भाग से, तो उसका हंस हर में कर देते हैं और हर को हंस में कर देते हैं। तो 3 नीचे जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 5/3 यानी कि 5/3 आपका पहले का राइट आंसर रहेगा। ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 5/3। और फिर तीसरा है विद्यार्थी सी। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो विद्यार्थी सी यानी कि 7 सही 7/3 किलोमीटर, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा नंबर है। फिर है नीचे दी गई एक मैजिक वर्ग, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया है। उचित संख्याओं के वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों।
तो यहाँ पर आपका देखो 32/18 है, फिर इसी की श्रृंखला में आपका -18/-57, 22/38, 1/19। अभी आपका इस बॉक्स में बीच के 4 डब्बे खाली हैं, है ना। तो क्वेश्चन नहीं है कोई, बस इसमें आपको ऐसा करना है कि वर्गों इस प्रकार बनना है कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग बराबर हो, ठीक है ना। मतलब पंक्ति यानी कि इसका योग बराबर हो, विकर्ण यानी कि इसका योग बराबर हो, और इसके साथ आपका कहा गया है पंक्ति, ये पंक्ति हो गई, ये आपका स्तंभ और ये विकर्ण, ये तीनों चीज़ का योग जो है प्लस बराबर हो। तो इसमें आपको लिखना होगा नीचे -21/-133, 24/38, 25/95 और 70/95 आपका राइट उत्तर रहेगा। तो छात्रों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।